हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक बिंदास। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास वार पे। तो आज मैं आप लोग के लिए समानता श्रेणी का वीडियो लेके आया हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आप लोग का ये समानता श्रेणी का आज प्लेलिस्ट पर बनाकर तैयार करने वाला हूं जो हर दिन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि समानता श्रेणी क्या होता है, क्या इसमें दिए हुए होते हैं, कैसा क्वेश्चन दिया होता है, सब हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर ना कीजिए, हम डायरेक्ट चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहला आता है ये समांतर सीढ़ी क्या चीज़ है। ये समांतर सीढ़ी क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। देख लीजिए, तो समांतर सीढ़ी के बारे में हम बता दें। एक तरह की ये सीढ़ी है जिसका अंतर समान होता है। इसको हम दो तरह से समझेंगे, समान प्लस अंतर। जिसका अंतर क्या हो, समान हो, जिसका दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। जैसे मैं मान लीजिए इधर दो है और इधर 4 है, इधर 6 है, इधर 8 है, इधर 10 है। तो ऐसे से इसके जो दूरी है इन लोग के समान हो रहा है। जैसे में देखिए यहाँ पे 2 से 4 बढ़ गया और 4 से 6 बढ़ा, कितना बढ़ रहा है, लेकिन दो ये बढ़ रहा है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, समांतर सीढ़ी में है, ठीक है ना। या फिर इसको समझने के लिए आप समांतर सीढ़ी को, जैसे आपके घर पे जो सीढ़ी होता है इस तरह से, इसका जो दूरी होता है दोनों का, यहाँ पे निशानी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका भी दूरी क्या होता है, समान होता है कि नहीं। अगर इधर 2 है तो इधर भी 4 होगा, इधर 6 होगा, तो कुछ इस तरह से होता है। मतलब हम लोग के समांतर श्रेणी में कुछ इस तरह से पढ़ना होता है कि जितना बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ता ही जाना चाहिए। इसको में एक नियम होता है जो बता देंगे। जैसे 5 हो गया और 10 हो गया, यहाँ 15 हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर से देख रहे हैं कि सब जगह में 5-5 बढ़ रहा है। इसका जो दूरी है 5-5 बढ़ रहा है। तो इसके लिए एक नियम होता है कि इसको बोलते ए, इसको बोलते बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे करने में पूरा एकदम कहाँ तक, अनंत तक जाते रहेगा। इसको कोई भी संख्या खत्म नहीं होगा। जेड तक खत्म हुआ तो A1 B1 इससे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका डिफाइन होता है। चलिए अब इसको के नियम होता है क्या कि अगर हम B को 1 के साथ घटाएं, मतलब 6 को 4 के साथ घटाते हैं, फिर 4 को 2 के साथ घटाते हैं, तो आपस में जो दूरी आएगा वो आपस में बराबर आएगा। जैसे में यहाँ पे हम इसको इस तरह से घटा सकते हैं, 4 - 2 बराबर किसका होगा, 6 - 4 का। और ये बराबर किसका होगा, 8 - 6 का। और ये बराबर किसका हो जाएगा, 10 - 8 का। मतलब है कि B - A बराबर हो जाएगा किसका, C - B का। तो ये एक फार्मूला हो जाता है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी जब भी कोई बोलेगा कि बाबू ये पहचानो कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा देंगे। B में से A और C में से B घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो यही है मेरा आज का। हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी हम लोग को अब समझ में आ गया होगा। जिसका जो सीढ़ी होता है उसका समान रूप में चल रहा होता है, उसको हम लोग बोल देंगे क्या, समांतर सीढ़ी बोलेंगे, ठीक है ना। और समांतर सीढ़ी अगर पहचानने के लिए बोल देगा तो ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। और इसको में और भी ज़्यादा फार्मूला आएगा, आपको आगे वाला वीडियो में बताते हैं। चलिए ये हो गया पहला वीडियो, पहला ये टॉपिक, पहला फार्मूला हो गया। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला कब लगाएंगे दोस्तों, यह फार्मूला लगाएंगे जब किसी को समांतर सीढ़ी को पहचानने के लिए हो, ठीक है ना, तब हम फार्मूला लगाएंगे। और दूसरा फार्मूला होता है वो देख लीजिए, जैसे में होगा 4, 8, 12, 16, 20। इसी तरह से बोलेगा कि बाबू ये बताओ कि जो मेरा 100वां सीढ़ी आएगा, 100वां पद जो आएगा, पद मतलब होता है जो हम लिखें, 100वां पद है ना। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो कुछ यहाँ पे लिख देते हैं इसको मिटा के, ठीक है ना। जैसे में रहेगा 3 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 15 लिखते हैं। यहाँ पे बोलते हैं क्या कि बताओ कि 20वां पद पे क्या लिखा होगा। ये देखिए, ये है पहला, ये है दूसरा। हम बोलेंगे कि तीसरा सीढ़ी पे कौन है, तो तीसरे सीढ़ी पे 9 है। और हम बोलेंगे कि चौथा सीढ़ी पे कौन है, तो 12 है। हम बोलेंगे उल्टा से चौथा सीढ़ी पे कौन है, तो उल्टा यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4। चौथा सीढ़ी पे हो गया उल्टा से 6 है ना। तो यही बोलेंगे कि 20वां पद पे कितना है, तो बहुत ही आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 20 बार, है ना। 20 बार लिखेंगे कि 3, 6 कहाँ तक लिखेंगे, 20 इसी तरह से जाते जाएंगे। 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 12, 15, उसी तरह से 15, 3, 18, 3, 21, 21, 3, 24, 27, 30, इसी तरह से 33 कहाँ तक लिखेंगे, 20 तक लिखेंगे। और उसके बाद बताएंगे कि भैया इतना आंसर आएगा।
अगर ये रहा तो छोटा चीज़ रहा तो आप तो लिख देंगे। अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ ये 9,999 पद में क्या लिखाएगा, तो आप तो कन्फ्यूज आ जाएंगे। आपको लिखते लिखते क्या हो जाएगा, पूरा कॉपी किताब भर जाएगा, रात दिन बिहान एक हो जाएगा। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट लोग बहुत मेहनत करके एक फार्मूला लगाया। ये फार्मूला लगाता है TN का, मतलब टर्म ऑफ नंबर का, कि जो भी A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला पे बना दिया गया है। हम आगे वाला एग्जांपल से समझेंगे कि ये वाला सिर्फ अभी एग्जांपल से समझ लीजिए कि हमको जब भी फार्मूला समांतर सीधी के होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे कि A होता है, n-1 होता है और D होता है, बस इतना फार्मूला लगाएंगे। A किसको बोलते हैं वो समझिए। A होता है पहला पद, जो भी पहले लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे क्या, A क्या होता है, जितना पद हमको निकालना है, जितना पद निकालना है। इसको ये ट्रिक बताते हैं, जिसके लास्ट में वां लगा हो, है ना, जैसे मैं यहाँ पे लगा हुआ 20वां, तो ये मेरा हो गया एन का मान। जिसको वां लगा हो जाएगा ना, हम इसको क्या बोल देंगे, एन बोल देंगे। और डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है अंतर। अंतर यानी समांतर, समांतर यानी कितना कितना बढ़ रहा है, कितना कितना घट रहा है। यहाँ पे देखिए 3 और 6, 3 बढ़ रहा है, 6 9 9 सब में से कितना कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो इसका फार्मूला हो जाता है D बराबर B में से A घटा दीजिए, B में से A घटा दीजिए तो हमको क्या निकल जाएगा, D का फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, 20वां पद। तो A का मान क्या हो गया, जो भी पहले लिखा है, दुनिया के हर चीज़ कुछ भी पहले लिखा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं A। तो A का मान हो गया 3। अब उसके बाद क्या निकालना है, n। तो n कितना, 1 लगा हुआ 20 में, तो n का मान हो गया 20। उसी तरह से d, तो d कितना कितना बढ़ रहा है, d बढ़ रहा है 3। यहाँ पे b में से 1 घटाएंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 है ना, तो 3 हो गया। और ये फार्मूला पे हम आके सेट कर दिए। पहला बोला a लिखने के लिए, तो a लिख दिए कितना 3, फिर प्लस लिख दिए, ठीक है ना। चलिए ये वाला को हम कुछ इधर बना देते हैं। पहला क्या बोला a, तो a का मान कितना है, 3 है, फिर प्लस n बोल रहा है, तो n कितना है, 20 है, और माइनस 1 है, और d कितना है, 3 है। इसको सॉल्व कर देंगे, 3 प्लस 20 में से गया 19 गुना 3, ठीक है ना। तो 3 प्लस 19 किया कितना, 57, और प्लस 3 और 57 कितना, 57 60। यहाँ हो गया कि 20वां सीढ़ी पे 60 होगा। तो कितना इजी है दोस्तों कि ये वाला फार्मूला लगाते हैं, चाहे 50,000 भी निकालना रहेगा तो निकल जाएगा। अब चलिए चलते हैं कि किताब में किस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा जिससे आपको बनाना है दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा किताब में क्या दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए तो दोस्तों ये पहला का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको समांतर सीढ़ी पहचानिए कि समांतर सीढ़ी में कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे समांतर सीढ़ी का कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको बोलेगा पहचानने के लिए। तो कैसे पहचानेंगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जितना भी चीज़ दिया हुआ रहेगा, जितना भी अंक दिया हुआ रहेगा, उसको में से पहला पद में से जो दूसरा पद है उसको में से पहले घटाना है। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 से 4 हुआ, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और 4 से डायरेक्ट कितना हो गया, 4 बढ़ गया। तो ये समांतर सीढ़ी नहीं है मेरा, ये समांतर सीढ़ी नहीं है। काहे कि जब बढ़ता है तो समान दूरी बढ़ेगा। इधर 2 बढ़ा तो इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 होना चाहिए। 2 4 6 होना चाहिए, और यहाँ पे 8 होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट क्या बढ़ गया, 4, और डायरेक्ट यहाँ पे दुगना बढ़ गया 16, फिर 4। यहाँ पे बढ़ रहा घट रहा है, तो यहाँ पर से क्या हो गया, समांतर सीढ़ी नहीं है। दूसरा में देखिए यहाँ पर से हमको बताया था कि समांतर सीढ़ी पहचानने के लिए एक फार्मूला लगा दीजिएगा, B-A फार्मूला लगा देंगे तो इसमें पहचान जाएंगे। B-A बराबर अगर हो गया C-B का तो पहचान जाएंगे। तो देख लीजिए इसको हम लगाते हैं, इसको बोलते हैं ABCD। तो हम इसको B-A मतलब B कितना है, B या -6, बीच में माइनस का साइन है माइनस। A का मान कितना है, -10, ये लिखेंगे -10 बराबर C। तो C कितना है, -2 है, और B का मान कितना है, -6 है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको बोलेंगे क्या ये समांतर सीढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 बराबर -2 और माइनस प्लस। अब देखिए 10 में से 6 जगह तो 4 बचेगा, इधर भी 4, तो दोनों और क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम बोलेंगे क्या ये समांतर सीढ़ी, तो हाँ एकदम समांतर सीढ़ी है। कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि हाँ ये समांतर सीढ़ी है। ये फार्मूला लगेगा B-A बराबर होगा C-B का, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे बोला क्या ये समांतर सीढ़ी है, तो इसको हल करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और इसका होता है 73।
तो हम देख रहे हैं वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन वाला फॉर्मूला? बी माइनस ए सी अगर बराबर होगा सी माइनस बी का तो बोल देंगे समानता श्रेणी है। तो बी माइनस ए है बराबर हो जाएगा सी माइनस बी का। तो बी कितना है 25 माइनस ए कितना है 1, सी का मान है 49 और माइनस बी का मान है 25। तो 25 में से 1 गया 24 और 49 में से 25 गया तब पर भी 24 है। तो देखिए तो दोनों बराबर हो गया कहीं नहीं, तो हम ये बोल देंगे समानता सीधी है। ठीक है ना। अब देखिएगा जो चौथा क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हैं क्या ये समानता सीधी में है, तो आप लोग बोलेगा कि हाँ है। तो ऐसा कभी नहीं होता, अक्सर यहाँ पे लड़के को प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे देखता है कि 1 2 बढ़ा, यहाँ पे 2 2 बढ़ गया, यहाँ पे 3 2 बढ़ गया, यहाँ पे 4 2 बढ़ गया, तब तो लगातार बढ़िए रहा है एक करके, तो बोल देंगे समानता सीधी। ऐसा नहीं होगा, है ना। हमको क्या करना है, फार्मूला लगाना है कि बी माइनस ए है सी माइनस बी का फार्मूला लगा देना है। ठीक है ना। बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी का। तो यहाँ पे बी का मान कितना है, बी का मान 0.22 है और माइनस ए का मान 0.2 और बराबर है 0.22 2 और माइनस घटाएंगे 0.22। जब हम इसको घटाएंगे दोस्तों तो घटाया कैसे जाता है, एकदम ध्यान से समझिए कि यहाँ पे 0.22 होता है। अब यहाँ पे पॉइंट के सामने पॉइंट बैठाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2, है ना। इसको घटाएंगे तो आएगा 2, इधर 0.02, इसको घटाएं तो कितना आ गया 0.02। अब इसको हम घटाएंगे तो 0.222 और यहाँ पे पॉइंट के सामने पॉइंट है, यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ से लिखेंगे दोस्तों। तो 2 0 0 आ गया दोस्तों, यहाँ पे केवल 0 आ गया 00। तो ये अंतर है, मतलब ये समानता सीधी नहीं है, बराबर नहीं आया। तो जब बराबर नहीं आएगा तो इसको बोलेंगे समानता सीधी में नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, इन्हें क्या आप 2 बढ़ रहा है, 2 3 4 हो गया तो इसको समानता सीधी कह देंगे, ऐसा ना। यहाँ पे देखिए तो ये इसको क्या बोलेंगे, नहीं है, इसको बोलेंगे नहीं है, इसको बोलेंगे है, इसको बोलेंगे है, इसको बोलेंगे नहीं है। अब इसको में देखिए आप तो बोलिएगा कि भैया यहाँ पे तो सही बढ़ रहा है, 3 3 3 3 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 तो बढ़ ही रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या में है, यहाँ पे रूट में है। तो रूट वाला जोड़ घटाव आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि आपस में नहीं घटेगा जब तक अंदर 3 ना हो, है ना। तो आपस में नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए घटेगा ही नहीं, 6 में से रूट 3 घटेगा ही नहीं ना, 9 में रूट 9 में से 6 घटता, कुछ नहीं होता है। तो ये इसका ये पहले ही समानता सीधी में नहीं है, है ना, ये समानता सीधी में नहीं है। अगर हम छठा को देखते हैं तो 51 59 है। अगर हम इसको फार्मूला लगा देते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको फार्मूला लगाते हैं बी माइनस ए बराबर होता है सी माइनस बी का। तो बी कितना है 59 है माइनस ए का मान कितना है 51 है बराबर सी में से, मतलब 67 में से कितना घटाएंगे 59 घटा देंगे, मतलब 67 में से 59 घटा देंगे। तो देख रहे हैं क्या 59 में से 51 गया तो 8 और 67 में से 59 गया तब पर भी 8, तो दोनों बराबर, तो बोल देंगे हाँ ये समानता सीधी में है। ठीक है ना। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। आप लोग ये समझ में आ गया होगा, अब धीरे धीरे आपको और भी समझ में आएगा। हम लेके चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ रहता है, जैसा दूसरा बनेगा वैसा तीसरा बनेगा। ठीक है ना। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को। अगर आपको ये मेरा वीडियो मज़ा आ रहा होगा देखने में तो आप प्लीज़ मेरे लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके रखिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x + 2 = 3x और 4x + 1 समानता सीधी में है तो हम इसको क्या बोल देंगे कि x का मान निकालिए। पहले ही बोलिए कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये समानता सीधी में, तो x का मान निकालना है। तो हमको निकालेंगे कैसे, कुछ इस तरह से। a के मान कितना दिया हुआ, इसको a मानेंगे, b मानेंगे, c मानेंगे। तो a का मान है x + 2, b का मान हो गया 3x और c का मान कितना हो गया 4x + 1, है ना। फार्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, जब समानता सीधी में हो, जब समानता सीधी में होती है तो क्या करते हैं, हो तो हम करते हैं b में से a घटाते हैं और c में से b घटाते हैं, बस। जब ये समानता श्रेणी में, कोई भी समानता श्रेणी में होता है तो यही बड़ा लागू ही होता है। चलिए तो b का मान कितना है 3x, तो लिख देंगे 3x, बीच में माइनस का साइन है माइनस, a का मान है x + 2, इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे x + 2 बराबर c - b। अक्सर लड़के लोग को यहाँ पे गलत जरूर से जरूर होता है, माइनस प्लस में मिस्टेक होता है। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, b का मान है 4x + 1, c का मान है 4x + 1 और माइनस b का मान कितना है 3x। ठीक है ना। इतना आ गया होगा समझ में। इतना के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3x के 3x ब्रैकेट में क्यों दिए, इसलिए दिए क्योंकि दोनों में क्या चिन्ह है, ब्रैकेट के माइनस कॉमन लिया हुआ है ना। तो माइनस को x के साथ गुना करेंगे तो -x, और माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो -2।
हमेशा लड़के लोग को ना यहीं पे माइनस प्लस पे गलती होता है। तो यहाँ पे ना ध्यान से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिएगा 3x 4x और 3x एक जाति का, तो x बचेगा घटेगा तो +1। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर से 3x में से x जाएगा, है ना, या फिर देखिए वो प्लस में है, इधर माइनस में है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्प कर देते। 3x में से x जाएगा तो 2x, और x इधर प्लस में इधर के माइनस में, और बराबर में इधर 2 माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया। और 2x और 1 में से x गया तो एक कितना बचेगा, x बराबर 3। ये क्या हो गया आंसर। तो कितना इजी मेथड से बन गया होगा दोस्तों। कुछ नहीं करना था, b में से एक हमको फार्मूला लगा देना था, जितना b था मान रख देना था। यहाँ पे लड़कों लोग का मिस्टेक होता है, तो माइनस प्लस में हमेशा आप सॉल्व करके दीजिएगा। यहाँ पे आ गया आंसर। अगर आप लोग का ये वाला समझ में आ गया होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए हम लेके चलते हैं दूसरा का। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्रमशः 2x + 3, 5x + 1 और 6x + 3 है, तो x का मान निकालें। एकदम सेम टू सेम जैसे दूसरा का पहला बना था, दूसरा भी एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। तो हम करेंगे क्या, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b और इसको मानेंगे c। तो a का मान कितना हो गया 2x + 3, b का मान कितना हो गया 5x + 1 और c का मान कितना हो गया 6x + 3। फार्मूला कब लगा देंगे, जब समांतर श्रेणी में होती है। जब समांतर श्रेणी में होती है तो फार्मूला हम लोग लगा देते हैं b में से a घटा के और c - b में घटा के, बस ये हम फार्मूला लगा देंगे, मेरा बन गया। आइए पहला बोला b, तो b के मान है 5x + 1, बीच में है माइनस का साइन तो माइनस दे देंगे। a का मान कितना है 2x + 3, तो 2x + 3 लिख दिए। बराबर बीच में बोला तो बराबर लिख देंगे। c, तो c के मान है 6x + 3, बीच में माइनस का साइन। b का मान कितना 5x + 1, ठीक है ना। एकदम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम होते रहता है लड़के लोग को। क्या करेंगे, 5x + 1 के 10 के 10 कर देंगे। यहाँ पे माइनस को 2 के साथ गुना तो -2x, माइनस को +3 के साथ गुना तो -3 होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, है ना। यहाँ पे आप लोग को गलत हो जाता है। अब क्या करेंगे, 6x + 3 के 10 के 10 लिखेंगे। माइनस को 5x से गुना तो -5x, और माइनस को +1 के साथ तो -1। अब हम करेंगे क्या, x को x के साथ जोड़े घटाएंगे और अंक को अंक के साथ। तो ये देखिए, ये दोनों एक जाति का और ये दोनों एक जाति का है। तो 5x में से 2x जाएगा तो 3x बचेगा, और 3 में से 1 गया तो -2 बचेगा। यहाँ पे देखिए 6 और 5x एक जाति का है, तो 6 में से 5 गया तो x, और 3 में से 1 गया तो 2, क्या चीज में प्लस में। इतना आ गया होगा समझ में। अब हमको करना क्या, 3x का 10 के 10, x इधर प्लस में इधर के माइनस में, 2 के 10 के 10, 2 इधर माइनस में उधर के प्लस में। तो देख लीजिए यहाँ पे 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और यहाँ पे 2 कितना हो गया 4। x का मान निकालेंगे तो 4/2, तो कट के आ गया 2, तो x के मान कितना आ गया, आंसर आ गया 2, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आ गया क्या, x के मान। अगर आप लोग का ये मज़ा आ रहा होगा ये वाला वीडियो देखने में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। दूसरा के तीसरा किस तरह से बनता है, ये बट्टा में लिखा हुआ है, तो बट्टा वाला आप लोग का प्रॉब्लम हो जाता है, किस तरह से बनेगा वो देख लीजिए। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है दूसरा के तीसरा, यदि 4/5 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो हमको क्या करना है, हमको a का मान निकाल देना है। तो हमको क्या करेंगे, एकदम सेम टू सेम। a का मान कितना हो गया दोस्तों, a का मान हो गया 4/5, b का मान हो गया a और c का मान हो गया 2। फार्मूला क्या होता है, जब समांतर श्रेणी में होती है तो फार्मूला हम लोग का होता है b - a बराबर हो जाएगा c - b का। तो b का मान कितना है a का मान कितना हो गया 4/5, बराबर में c का मान हो गया 2 और b का मान कितना हो गया a। कितना मज़ा आया है दोस्तों इतना करने पे। अब इतना करने पे हम क्या करेंगे, देख लीजिए एकदम ध्यान से। जब भी बट्टा में होता है तो भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव करते हैं। तो यहाँ पर से आ जाएगा 5 एलसीएम, 1 में 5 से भागा, यानी 5 में a से गुना तो आ गया 5, और -4 के 10 के 10 और 2 - a। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, अब इसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों,
देख लीजिए सॉरी, यहाँ पर से 5a माइनस 4 के 10 के 10 हम लिख दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद 5 में 2 से गुना कर दिए तो 5 दूना 10, 5 में a से गुना कर दिए तो 5a, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 5a इधर माइनस में उधर आके प्लस में हो जाएगा, 4 इधर प्लस में उधर आके माइनस में हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, 5 के 10 के 10 उतार देना है। अब ये 5a इधर माइनस में इधर के प्लस में बराबर, ठीक है ना। 10 के 10 के 10, 4 इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया। इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 5 5 कितना हो गया 10a और बराबर 10 4 14, a का मान निकाल देंगे तो 14 बट्टा में आ गया 10। जब हम इसको काटेंगे तो 7 दूना 14 5, a का मान कितना आ गया 7 बट्टा 5। ये हो गया मेरा आंसर। तो कैसा लगा दोस्तों ये आज का वीडियो? अगर आप लोग का अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पर को। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।